नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। वहीं विधानसभा में हुए कार्यक्रम को अनूठा और ऐतिहासिक आयोजन बताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से बातचीत की एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा ने। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत और किडनी खराब होने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस राज्य सरकार पर आक्रामक है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। हम बात करते हैं टीकाराम जूली से। प्रसूताओं का जो मुद्दा है वो लगातार आपने आंदोलन भी किया, बीकानेर में मुद्दा उठाया, किडनी खराब होने की बात लगातार आ रही है, कोटा का मुद्दा आपने उठाया। क्या लगता है कि जो अभी चिकित्सा के क्षेत्र में जो कुछ चल रहा है राजस्थान में, उसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है? निश्चित तौर पर पूरी जो मेडिकल की व्यवस्था है वो एकदम वेंटिलेटर पे आ चुकी है। प्रसूताओं की मौत की हम बात करें तो आज से लगभग 1.5 महीने पहले कोटा से ये शुरुआत हुई। आधा दर्जन मौतें वहाँ पे हुई। काफ़ी महिलाओं की किडनी जो है चली गई, खराब हो गई। उसके तुरंत कुछ समय बाद ही बीकानेर के अंदर, फिर कुछ समय बाद जोधपुर के अंदर, नागौर के अंदर, फिर अभी पिछले सप्ताह भीलवाड़ा और फिर बांसवाड़ा के अंदर आज भी एक डेथ हुई है। पूरा अगर आप देखें तो लगभग 2 दर्जन के आसपास मौतें हो चुकी हैं। हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं। बार बार एम्स से टीम आती है, कोई बात आती है तो फिर ऐसा लगता है कि हम अभी भी दूसरों पे ही डिपेंड हैं। कोटा की जांच आई तो खुद मंत्री जी ने माना कि एक इंजेक्शन आता है, वो उसमें मानक पूरे नहीं थे, वो डिस्टिल वाटर की तरह था और डिस्टिल वाटर से मौत नहीं होती। तो आप जो इंजेक्शन ही नकली आ रहे हैं, पानी के आ रहे हैं, तो वो इंजेक्शन असली होता तो ब्लीडिंग रुक जाती, वो नकली इंजेक्शन लगा और इसकी वजह से ये सारी स्थिति बनी। और एक के बाद एक आप कभी कह रहे हो कि वो तो महिलाएं जो हैं कमज़ोर थी, पहले से ही बीमार थी, तो सारा तो ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इसके अंदर गवर्नमेंट इन लोगों को बचाना चाहती है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये मौत नहीं है, मर्डर है। जो मौतें हुई हैं उनके लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने नकली दवा कहाँ बन रही है, नकली दवा कौन सेलेक्ट कर रहा है, नकली दवा कौन बेच रहा है, कौन सप्लाई करवा रहा है, उन पूरी चेन पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। और यहाँ का जो हेल्थ मॉडल है, एक समय था जब हमारी गवर्नमेंट थी, चाहे निःशुल्क दवा हो, निःशुल्क जांच हो, चिरंजीवी हो, RGHS हो, राइट टू हेल्थ कानून हो, लोग यहाँ देखने आते थे, समझने आते थे कि यहाँ ऐसा कैसे हो रहा है। जब ये कह रहे थे कि आप सस्ती दवाएं दे रहे हो, उस समय तो लोगों की जान नहीं जा रही थी। और आज डबल इंजन कर रहे हैं तो जान जा रही है। चाहे कफ सिरप की वजह से जा रही हो, चाहे कुपोषण की वजह से डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर 10-15 बच्चों की मौत हुई हो, चाहे ICU के अंदर आग लगने से मौत हुई हो, या ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत हुई हो, या गलत ब्लड चढ़ाने से मौत हुई हो। तो जो जिस प्रकार की नेग्लिजेंसी पूरे डिपार्टमेंट में चल रही है, ये बहुत गंभीर है। प्रदेश में मराठी भाषा पढ़ाने को लेकर बात चल रही है। राज्यपाल ने निर्देश दिए है कि राजस्थान के जो विश्वविद्यालय है उनमें इस भाषा का जो है वो केंद्र होने चाहिए, उनके विभाग भी, उनकी शुरुआत किस तरह हो सकती है, इसको लेके क्या कहना है? देखिए, हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, उनसे तो इनको एलर्जी हो गई कि इंग्लिश के क्यों खोल रहे हो। लेकिन अब मराठी भाषा के सेंटर खोलने की बात की गई है, तो पहले हमारे राजस्थानी भाषा के सेंटर खोले, जिसकी डिमांड बहुत समय से चल रही है। पक्ष विपक्ष हमेशा राजस्थान की विधानसभा से भी ये प्रस्ताव पारित कर चुका है, भारत सरकार ने उसको रोका हुआ है। फिर तो गुजराती को भी खोलो और दूसरी भाषाएं तमिल, तेलुगु, उनके भी खोलो। मैं समझता हूँ राजस्थानी भाषा के सेंटर दूसरी जगह खोलने की ज़रूरत है। जैसे मराठी की हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर, चाहे मुंबई हो या अन्य जो पूना हो, बड़े बड़े जो सिटी हैं, उन सब के अंदर मारवाड़ी लोग वहाँ पे हैं, शेखावाटी के लोग वहाँ पे, राजस्थानी लोग वहाँ हैं, तो उनके सेंटर खोलिए। साउथ के अंदर चेन्नई चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, किसी भी नॉर्थ ईस्ट में आप आसाम चले जाओ, गुवाहाटी चले जाओ, सभी शहरों के अंदर आपको राजस्थानी मिल जाएंगे।
तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात की है, लेकिन दो महत्वपूर्ण मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। एक मराठी भाषा को लेके कि पहले राजस्थान की बात होनी चाहिए, और दूसरा प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर, और कहना यह है कि प्रसूताओं की मौत नहीं हुई बल्कि मर्डर हुआ है। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार इन आरोपों के बाद किस तरह का एक्शन लेती है। क्या चिकित्सा व्यवस्था को पटरी पे ला पाते हैं? कैमरामैन इकबाल के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।